Yes, ninth class. Good morning to all of you, बच्चों. बेटा last time we have done distance and displacement. Yes, जो टॉपिक हमने कर लिए हैं कौन कौन से हैं. मोशन चैप्टर चल रहा है हमारा. In your motion chapter you have done rest and motion. Distance and displacement. Vectors and scalars. And few numericals. Few problems you have done. सर्कल वाली प्रॉब्लम भी आपने कर ली थी. राइट डाउन लिखो सभी बच्चे. स्पीड, वेलोसिटी. स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में आज लिखेंगे. राइट डाउन. स्पीड इज डिफाइंड एज distance traveled by a body. Speed is defined as distance traveled by a body per unit time. Speed is defined as distance traveled by a body per unit time. नीचे जब ये लिख लोगे उसके नीचे लिखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है. ओके. द यूनिट्स नेक्स्ट लाइन में लिखो. द SI यूनिट्स ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड. मीटर सेकेंड इनवर्स ऐसे लिखते हैं. मीटर पर सेकेंड. मीटर सेकेंड इनवर्स. गुड़िया तुम्हें चश्मा लगा तो फिर बेटा पहन के आना चाहिए. मीटर पर सेकेंड. मीटर सेकेंड इनवर्स. यहां आ जाओ. आगे आ जाओ. दिख नहीं रहा. ऐसे ऐसे करके देख रही है. हाँ जी. मीटर पर सेकेंड. मीटर सेकेंड इनवर्स. ये दोनों हैं यूनिट्स. ठीक है. और CGS यूनिट होगा जो स्पीड का, दैट इज सेंटीमीटर पर सेकेंड. सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स. स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी. स्पीड कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है? जिसका मैग्नीट्यूड तो होता है बच्चों, लेकिन उसकी स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं होती. ठीक है. जैसे डिस्टेंस की बात करी थी. डिस्टेंस क्या था? स्केलर. डिस्टेंस भी क्या था? स्केलर था. तो स्पीड भी क्या हो गई हमारी? स्केलर क्वांटिटी हो गई. ओके. याद रखना. अभी क्वेश्चन पूछूंगा इसके बाद एक बताना कौन स्केलर है कौन वेक्टर है. तो बहुत सारी बातें पता लगी हमें स्पीड के बारे में. एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है स्पीड की, वो भी लिख लो. स्पीड कैन नेवर बी जीरो और एंड नेगेटिव. स्पीड कभी भी किसी चलती हुई ऑब्जेक्ट की, जो चल रही है ऑब्जेक्ट, ना तो उसकी स्पीड कभी जीरो हो सकती है और ना ही उसकी स्पीड क्या हो सकती है? नेगेटिव हो सकती है. स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव. ये सारी बातें बच्चों आप लोगों ने लिख लेनी है अपनी कॉपी में जो मैं लिखवा रहा हूं. बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सारे. आपको बुक में शायद ना मिले. इनको ध्यान से इन सभी पॉइंट्स को नोट करना है.
पॉइंट्स बना के। ये स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस आ जाए अगर, तो स्पीड वाले पॉइंट्स आपको आते हैं, वेलोसिटी वाले हम लिखेंगे अभी, तो दोनों को कंपेयर कर सकते हो आप। 3 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, वो भी हमारा इसके साथ ही हो जाएगा। तो सब बच्चे बताइए, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड? शाबाश, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। इज स्पीड अ स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट हैज मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कितना, हाउ मच। जैसे मैं अगर आपको कहूं कि मैं 5 मीटर पर सेकंड जा रहा हूं, लेकिन ये नहीं बता रहा मैं किधर जा रहा हूं, ईस्ट जा रहा हूं, वेस्ट जा रहा हूं, साउथ जा रहा हूं, नॉर्थ जा रहा हूं, कहां जा रहा हूं, ये नहीं बता रहा। क्या बता रहा हूं, सिर्फ मैं जा रहा हूं कि किससे, किसी स्पीड से। तो इसमें वैल्यू तो है, वैल्यू होने का मतलब क्या चीज होना, वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, लेकिन डायरेक्शन नहीं है। गुड़िया तुम ध्यान नहीं दे रही बेटा मेरी बात पे, आप कभी उधर देख रही हैं कभी उधर देख रही हैं, गड़बड़ है, भूल जाओगी। क्या नाम है तुम्हारा इसका, है शगुन? अगर पेपर में शगुन डालना है अच्छे मार्क्स का तो ध्यान दो, ठीक है? हाँ बेटा, ये अभी पहली बार देखो, जो तुम्हारी 9th क्लास है ना, सुनो मेरी बात, तुम लोग आए हो 8th से अब 9th, 8th और 9th का इतना डिफरेंस है पढ़ाई का। ये 9th है, 9th और 10th का इतना है, लेवल की बात कर रहा हूं। 8th से लेके जब अब 9th में जाओगे ना, बहुत सारी चीजें तुम्हें नहीं मिलेंगी, डिफरेंट मिलेंगी, ऐसा तुमने पहले कभी नहीं किया होगा। लेक्चर मेथड आ जाएगा 9th में। लेक्चर मेथड समझते हो? लेक्चर मेथड का मतलब होता है कि बहुत सारी चीजें तुम्हें लिखनी पड़ेंगी, घर जाके भी तुमको नोट डाउन करना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना? तो थोड़ा सा अब ध्यान देना है जो क्लास चल रही है उसमें, जो चीजें नोट करने वाली है सारी याद। और ये इतना वोलाटाइल सब्जेक्ट है ना फिजिक्स, ऐसे भूल जाता है। तुम्हारे दिमाग में अभी डालूंगा, अभी घर जाओगे, घर क्या मतलब रूम जाओगे अपने, फिर भूल जाओगे। तो आपकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा चाहिए बच्चों इसमें, ठीक है? तो कोई भी बच्चा इधर उधर नहीं देखेगा। तू इधर क्यों देख रही है, ऐसे ऐसे करके क्या देखती है? सामने देखना, बोर्ड तो इधर है, उधर कुछ नहीं है, इधर देखो, ध्यान दो। हाँ बताओ, स्पीड के यूनिट्स बता क्या होते हैं? देखा, स्पीड के यूनिट क्या होते हैं? मीटर पर सेकंड। कैसे बने मीटर पर सेकंड, ये भी समझ लो। देखो, डिस्टेंस किस में होता है? मीटर्स में। और टाइम किस में होता है? तो मीटर अपॉन सेकंड है ना, इसको बोलते हैं मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड। अगर एस को ऊपर लेके जाओगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? -1 नहीं बोलते हम, ठीक है -1 हो जाता है, लेकिन -1 नहीं बोलते, इसको बोल इनवर्स। क्या बोलते हैं? मीटर सेकंड इनवर्स। बोलो, मीटर सेकंड इनवर्स। समझ आ गई? मीटर पर सेकंड क्या बोलेंगे इसको, ठीक है? दोनों नाम है इसके। तो देखो कितनी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर नहीं आज ध्यान दोगे, नहीं सुनोगे, तो मैं पूछूंगा यूनिट, तू बोलेगी स्केलर, जैसे अभी बोल रही थी। तो बेटा ध्यान देना है सब। ओके, समझ आ गई सबको बात? तो स्पीड की कहानी खत्म होती है, आगे पढ़ेंगे स्पीड के बारे में और भी। अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी बच्चों? वेलोसिटी। देखो, वेलोसिटी स्पीड की बहन है, बिल्कुल सिस्टर ही है उसकी, एक ही बात है, सब कुछ ऐसे ही है, थोड़ा थोड़ा फर्क है बस। तो बात करते हैं वेलोसिटी की। लो जी, वेलोसिटी की बात करते हैं। वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होती है वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखो, डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ, याद है आपको? एक्चुअल पाथ। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट क्या होती थी? क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। शॉर्ट, बहुत अच्छे, वेरी गुड। शॉर्ट पाथ, स्ट्रेट पाथ, बहुत अच्छे, ग्रेट। शॉर्टेस्ट पाथ, स्ट्रेट पाथ। डिस्टेंस नेगेटिव भी हो सकता, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो होती होती हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, तीनों हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट तीनों हो सकती है। अगर डिस्प्लेसमेंट भी तीनों हो सकती है, तो स्पीड भी, सॉरी, वेलोसिटी भी तीनों हो सकती है। वेलोसिटी कैन बी जीरो,
वेलोसिटी कैन बी, पर जो स्पीड थी वो क्या थी बच्चों? हमेशा क्या रहती है स्पीड? वेलोसिटी तीनों हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। जैसे तुम यहां से चले, स्कूल से चले घर, घर से आगे स्कूल, ठीक है, स्कूल से कहां गए? घर से कहां आ गए? कहां से चले थे आप? स्कूल से। कहां हो अभी? देखो है, मैं कह रहा घर पे हैं आप भाई, वापस बुलाया हमने तुम्हें। स्कूल से गए घर, घर से कहां आए? स्कूल है। अभी कहां से स्टार्ट किया था आपने पहले, और अभी कहां हो? तो जहां से शुरू किए थे वहीं हो, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुई? जीरो। तो ओवरऑल पाथ में अगर वेलोसिटी पूछूंगा तो वेलोसिटी की वैल्यू भी क्या आएगी? देखो चलती हुई चीज की वेलोसिटी क्या आ गई? जीरो आ गई। अगर आप वहीं पहुंच जाते हो जहां आप हो वापस, डिस्प्लेसमेंट आपकी जीरो है, तो वेलोसिटी भी क्या होगी आपकी? जीरो। बेटा बड़े ध्यान से करना है। तो बात करते हैं वेलोसिटी की। सबसे पहली वेलोसिटी क्या होती है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसके यूनिट सेम होते हैं, मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड, दोनों सेम है। उसके बाद वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या होती है वेलोसिटी? अगर मैं ऐसे कह रहा हूं 5 मीटर पर सेकंड जा रहा हूं मैं, तो मैं ये स्पीड की बात कर रहा हूं कि वेलोसिटी की बात कर रहा हूं? स्पीड की बात कर रहा हूं। अगर मैं कहूं 5 मीटर पर सेकंड ड्यू ईस्ट जा रहा हूं, अब देखो डायरेक्शन भी बताई है मैंने साथ में। क्या बताई है मैंने साथ में? डायरेक्शन भी बताई है। जब भी डायरेक्शन बताऊंगा तो मैं क्या बता रहा हूं? क्या चीज है? वेलोसिटी बता। यानी अगर मैं लिखता हूं 5 मीटर पर सेकंड, या मैं लिखता हूं 5 मीटर पर सेकंड ड्यू ईस्ट, अब मुझे बताओ इन दोनों में स्पीड कौन है, वेलोसिटी कौन है? सही जवाब, बिल्कुल सही। ये स्पीड बता रहा हूं, ये क्या बता रहा हूं? वेलोसिटी बता रहा हूं, एकदम सही। तो बच्चों बी एक्टिव whenever you are answering a question। चलो अब यहीं से बात करते हैं। velocity is a which quantity? velocity is a which quantity? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में क्या क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी में दो चीजें होती हैं। क्या क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी में? मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है बच्चों, दोनों चीजें होती हैं। चलो अब वेलोसिटी के नीचे लिखना स्टार्ट करो। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, लिख लिया? वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव, लिख लिया ये? वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दोनों लाइनें अच्छे से लिख लो, ठीक है? ये लाइनें सेम ही है दोनों, ये दोनों लाइनें सेम रहेंगी दोनों केसेस में। द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड हो या एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी हो, मीटर पर सेकंड। द सीजीएस यूनिट ऑफ स्पीड या सीजीएस यूनिट ऑफ वेलोसिटी होगी सेंटीमीटर पर सेकंड। ये दोनों के लिए सेम है बच्चों, ठीक है? उसके बाद हाँ जी, वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। लाइनें लिख ली सारी? बस। तो आपने बेटा वेलोसिटी के बारे में भी पढ़ लिया और आपने स्पीड के बारे में भी पढ़ लिया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो यहां पे हमने डिफरेंसेस, स्पीड, वेलोसिटी, यूनिट्स, ये सारी चीजें हमने कर ली हैं। कोई डाउट है आपके मन में? कुछ सवाल, कुछ पूछना है आप लोगों ने? सारा समझ आ गया? फट्टे चक्के गए आपके? चक्के गए? ऐसे तो नहीं हो सकता। ठीक है, चलो भाई, ओके, डन। इसको अच्छे से कर लो। अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, पहले देख लो कोई चीज से रह तो नहीं गई, तो नोट कर लो। लो भी बच्चों, अब मैं तुम्हें ना एक ऐसा टॉपिक कराने जा रहा हूं, मतलब मैं आपको बता भी दूंगा, आपको पता भी है, पर पता नहीं क्यों आप इतनी जबरदस्त गड़बड़े करते हैं ना उसमें। मैं आपको आज कन्वर्जेंस सिखा रहा हूं। क्या सिखा रहा हूं? जैसे पहले बात करते हैं हम, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? अभी तो सब बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1000 मीटर होते हैं। 1 मीटर में
कितने सेंटीमीटर होते हैं? ये पहले तो दो याद कर लो, अच्छे से पता होना चाहिए आपको। अब बात करते हैं आवर्स की। 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। अब जरा ध्यान दो, अब 1 किलोमीटर की बात करते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 क्या होते हैं? मीटर होते हैं। और एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? सो अगर मैं मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करूंगा तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? 100 सेंटीमीटर। हाँ कि ना? पहले बताओ, ये बात समझ आई तुम्हें? तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर सेंटीमीटर हो गए? 1 2 3 4 5। तो 10 की कितनी पावर हो जाएगी? क्या ये बात समझ आई? क्या ये बात समझ आई? दोबारा सुनो, एक बार दोबारा सुन लो। 1 किलोमीटर में इट इज 1000 मीटर्स। मैंने 1000 को ऐसे लिख लिया, जो ये मीटर था पीछे लिखा हुआ, इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो 100 सेंटीमीटर लिख दिया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब अगर देखा जाए, इस पूरे को देखा जाए, तो 1 किलोमीटर में कितनी जीरोस बन रही है? सेंटीमीटर को देखना है। 1 2 3 4 5। तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी? 5। 10 की पावर 5 का मतलब है बच्चों, एक के पीछे कितनी जीरो है? 5 जीरो है। क्या आप सब मेरे साथ हैं? अच्छा, इसको अगर लिखना हो 10 की पावर में, तो कितनी पावर आएगी 10 की? 10 की पावर कितनी आएगी? बहुत अच्छा, 10 की पावर 3 में। अगर इसमें लिखना हो तो 10 की पावर कितनी आएगी? 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो बच्चों ये चीजें आपको आनी चाहिए। पहली बात तो ये खत्म हो गई। खर्जा 1 मिनट, पहले ये तो कर ले। खर्जा पहला सांता लैला। हाँ जी, समझ आ गई बच्चों ये सारी बात? धीरे धीरे, अभी धीरे धीरे चलेंगे, हम थोड़ा नालायक बच्चे हैं यार, हमें थोड़ा धीरे धीरे समझ आता है। हाँ जी बच्चों, पहले तो ये कहानी, इतनी कहानी सभी बच्चों को समझ आ गई? इतनी वाली कहानी? यस सर तो बोल रहे हो, पर जबरदस्त गलतियां करते हो आप, जबरदस्त गलतियां नहीं, जबरदस्त गलतियां करते हो। बताऊंगा तुम्हें, अभी करेंगे थोड़ी देर में, देखना क्या जवाब दे रहे हो आप। ओके, आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब बात आती है 1 आवर की। क्या मैं ऐसे कर सकता हूं 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स? क्या मैं ऐसे कर सकता हूं 1 आवर इज इक्वल टू 60? ये जो मिनट्स लिखा है, इसको मैं 60 सेकेंड्स लिख सकता हूं यहां, इस मिनट को। क्यों? 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? तो यहां जो मिनट लिखा है उसकी जगह मैं 60 सेकंड लिख सकता हूं। 60 इंटू 60, शाबाश, 3600 सेकेंड। 6 6 दा, और 2 जीरो है, क्या आ गई? 7। अब ये 6 6 का 120 बोल रहे हैं कुछ बच्चे, गलत है ये बात। प्लीज डोंट मार्क द स्टूडेंट्स। हम सब कई बार गलत होते हैं बच्चे, कोई बात नहीं। आप अपने आप को शेर खां ना समझें और उसको चूहा ना समझें। हो सकता है अगले बार वो शेर खां बन जाए और आप चूहे बन जाए, तो ऐसे नहीं करते। आपको गलती पता लगनी चाहिए अपनी, कि मेरी गलती थी, ठीक, मैं इसको ठीक कर लेता हूं। ये ज्यादा जरूरी है। एक दूसरे की बेइज्जती मत किया करो, तुम सब की कोई खास इज्जत नहीं है। हाँ, ऐसे नहीं करते हो। चलो बताओ, पहले बताओ, समझ आ गया ये सब कुछ? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब परेशानी होने वाली है। लो, अब बात करते हैं। ये तो चलो तुम कर लोगे, पहले आज इतना ही कर लो, इतना ही बहुत है, कल फिर परेशान करूंगा। टाइम तो पड़ा है, मैं ही कह रहा हूं, इसको बस अभी इतनी बातें लिख लो आप। पहले इतनी बातें लिख लो साइड पे, ये अलग से लिख लो और ये अलग से लिख लो,
और तुम लोगों को बहुत सारे बच्चों को चश्मे लगे हुए हैं, चश्मे लगा के आया करो, तुम आंखें ऐसे ऐसे करते हो, गलत है ये, ठीक है। स्ट्रेन डाल रहे हो अपनी आंखों के ऊपर। यस, 9th क्लास। आगे चलते हैं बच्चों, राइट डाउन, लिखो। टॉपिक का नाम है यूनिफॉर्म स्पीड, नोट करो, यूनिफॉर्म स्पीड। ध्यान देना, बड़ा अच्छा टॉपिक है ये, यूनिफॉर्म स्पीड। थोड़ा सा तुम्हें बता देता हूं, उस पर ध्यान दो, क्या कॉन्सेप्ट क्या है। यस, जो हमने स्पीड पढ़ी है ना बच्चों, ये जो स्पीड है, स्पीड के ना आगे पार्ट्स हैं। सबसे पहले आप पढ़ेंगे, जो फर्स्ट टॉपिक आप पढ़ेंगे, सेट होता है काम, हाँ जी। तो जो स्पीड है ना बच्चों, ये 4 तरह की होती है। देखो कौन कौन सी। सबसे पहली होती है यूनिफॉर्म स्पीड, दूसरे तरह की स्पीड का नाम है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, तीसरी तरह की यूनिफॉर्म स्पीड का नाम है एवरेज स्पीड, और फोर्थ है इंस्टेंटेनियस स्पीड। कितने तरह की स्पीड्स हैं? 4 तरह की। पहली स्पीड का क्या नाम है? पहली स्पीड का क्या नाम है? यूनिफॉर्म स्पीड। बोलो मत, मैं बोलूं। दूसरी का नाम है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, तीसरी का नाम है एवरेज स्पीड, मीन स्पीड भी बोल देते हैं, एवरेज स्पीड भी बोल देते हैं, और लास्ट स्पीड का नाम है इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब ये होती क्या है, इनको एक एक करके हमने स्टडी करना है सभी को, ठीक है। सबसे पहले बात करने जा रहे हैं हम यूनिफॉर्म स्पीड। साफ कर रहा हूं ये, क्योंकि एक एक करके आएगा ना, तो इसको बाद में नोट कर लेना। ओके, यूनिफॉर्म स्पीड की बात करते हैं, सभी बच्चे ध्यान देंगे। यूनिफॉर्म स्पीड का क्या मतलब है? हाँ बिल्कुल सही, स्पीड का बिहेवियर है, पर वो कैसा है वो बात करने जा रहे हैं। इसको बोलो गुड़िया को, देख ले बेटा, हमारी तरफ देख लो। यूनिफॉर्म स्पीड, देखो क्या हो रहा है। एक ऑब्जेक्ट है, वो 5 मीटर चल रही है 1 सेकंड में, फिर 5 मीटर चल रही है अगले 1 सेकंड में, फिर अगला 5 मीटर चल रही है 1 सेकंड में, फिर 5 मीटर चल रही है 1 सेकंड में, फिर 5 मीटर चल रही है 1 सेकंड में। यानी द ऑब्जेक्ट इज मूविंग 5 मीटर पर सेकेंड। सही है। हर सेकंड में कितना चल रही है? 5 मीटर। कितना चल रही है? पहले सेकंड में कितना चली? अच्छा, अब सुनो मेरी बात। पहले सेकंड में शुरू से चली 5, दूसरे सेकंड में शुरू से कितना चल गई? बहुत अच्छे। तीसरे सेकंड में शुरू से, चौथे सेकंड में शुरू से, पांचवें सेकंड में शुरू से। बहुत बढ़िया, शाबाश। यानी ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट 5 मीटर। अब लिखो, राइट डाउन इन योर कॉपीज, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स, if an object moves equal distances, if an object moves equal distances in equal interval of time, in equal interval of time, हाँ दोबारा बोल रहा हूं, if an object moves equal distances in equal interval of time, comma, कॉमा डाल के लिखो, howsoever, howsoever, एक ही वर्ड है, howsoever the small, howsoever the small interval, howsoever the small interval may be, howsoever the small
इंटरवल में बी, बस फुल स्टॉप। इस पर्टिकुलर लाइन का क्या मतलब है मैं समझाऊंगा नेक्स्ट टाइम। इस लाइन का क्या मतलब, अब आपने क्या लिखा, आपने क्या लिखा, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस, क्या लिखा आपने, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल मतलब एक एक सेकंड में 5-5-5-5 मीटर चल रहे हैं, 5-5 मीटर चल रहे हैं, कितने सेकंड्स में चल रहे हैं 5-5 मीटर, एक एक सेकंड में। तो इक्वल डिस्टेंसेस हो गए और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो गया, हर एक सेकंड में। इंटरवल ऑफ टाइम का मतलब हर एक सेकंड। तो ऐसी स्पीड को कौन सी स्पीड बोलते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, यूनिफॉर्म का मतलब, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।